देवर जी रोए रही द्रौपदी रोए रही अर्जुन की नारी तुम छोड़ो मेरो हाथ। और बोली है देवर जी छोड़ो मेरी नरम कलैया छोड़ो मेरी छोड़ो मेरी नरम कलैया मेरे हाथ की टूट जाए चूड़ियां मेरे हाथ की। मेरे हाथ की टूट जाए चूड़ियां मेरे हाथ की। रोए रोए मेरी टूट गई अखियां अरे रोए मेरी टूट गई अखियां कछु सोचो तुम छोड़ो मेरो हाथ। रोए रही अर्जुन की नारी तुम छोड़ो मेरो बोली किस महलों में कोई हो तो हमें बचा लो। आज ये दुशासन हमें खींचता हुआ लेकर के जा रहा है। और मैया बुरी तरह से बिलखती और कहती है भैया कहाँ गई गंधारी मैया कहाँ गई गंधारी मैया अरे कहाँ गई गंधारी मैया वो कुनंगो करत रचैया वो कुनंगो। आए बचा ले कुंती मैया जाकी पुत गई तुम छोड़ो मेरो रोए रही अर्जुन की नारी तुम छोड़ो मेरो आज मेरे श्रोताओं द्रौपदी रोने लगी तो शासन को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। तो शासन खींचता हुआ और भरी सभा में लेकर के जाता है द्रौपदी को। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी हो गई और पूछने लगी कोई हमें बताएगा कि इस भरी सभा में हमें क्यों लाया गया है। लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज मेरे श्रोताओं उसी समय दुर्योधन खड़ा हो गया और कहने लगे द्रौपदी कोई नहीं बताएगा। द्रौपदी कोई नहीं बताएगा। अरे हमने बुलाया है तो हम ही तो बताएंगे।
हमने तुम्हें बुलाया है। और क्यों बुलाया है? उस वक्त याद करो, उस दिन की याद करो जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं। जब हम पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गए थे तुम्हारे महलों में, तब तुमने हमसे कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं और अंधों के आंखों वाले होते हैं। आज मेरे श्रोताओं, आज जब इतनी बात कही दुर्योधन ने कि तुमने कहा था अंधे के अंधे होते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था कि जरा संभल के चलो, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन नहीं, अक्ल बताने की जगह तुम हमें देख कर के हंसी। आज उसी अंधे के फंदे में फंसी हुई तुमको अवगत हो जाएगा कि अंधे के अंधे होते हैं, अंधों के आंख वाले होते हैं। महाराज तो शासन को बुलाया और कहा द्रौपदी के शरीर से साड़ी को खींचो, नगिन करके हमारी जंगा पर बिठाओ। मेरे श्रोताओं, द्रौपदी बोली क्यों दुर्योधन, तुम रिश्ते में तो हमारे जेठ लगते हो। और उसके बाद एक राजा होने के बाद भी तुम्हें ये सब सोना शोभा नहीं देता। राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती जो तुम कह रहे हो। तुम्हें बड़ी लज्जा नहीं आ रही? महाराज दुर्योधन कहने लगा आज तुम्हें बड़ी लज्जा आ रही है। उस दिन याद करो, उस दिन तुम्हें लज्जा नहीं आई थी जब तुमने हमसे अंधे का अंधा कहा था। तब तुम्हारी शर्म कहां चली गई थी? द्रौपदी बोली। और क्या बोली द्रौपदी? कि स्त्री को कभी कमजोर मत समझना। और बोली द्रौपदी, क्या बोली? अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पे आती है, और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। दुर्योधन से कहा स्त्री को कभी निबल मत समझना। स्त्री वो चीज है, अगर स्त्री चाहे तो अपने परिवार का नाम दुनिया में रोशन कर दे, और स्त्री चाहे तो उसी परिवार का नाम धूल में मिला दे। स्त्री को कभी कमजोर मत समझना। दुर्योधन ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम स्त्री को निबल समझ रहे हो। जैसे ही कहा तो दुर्योधन हंसने लगा। द्रौपदी से कहा दुशासन जाओ और द्रौपदी को नगिन करो, और नगिन करने के बाद में उसे हमारी जंगा पर बिठाओ।
रोने लगी द्रौपदी और रोकन के बोली कि आज हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, आज हम मदद मांग रहे हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। द्रोणाचार्य के पास में पहुंची, लेकिन उन्होंने भी नजरों को नीचे कर लिया, उन्होंने भी नजरों को नीचे कर लिया। भीष्म पितामह बैठे, उन्होंने भी नीचे कर लिया। 5 पत्नियों की नारी थी, उनके पास में पहुंची, 5 पांडवों के, उन्होंने भी गर्दन को नीचे कर लिया और बोली, क्यों पांडव, क्यों आज तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही? आज तुम्हारी पांचाली भरी सभा में नगिन होने जा रही है। क्योंकि पांडव कुछ कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो दुर्योधन के दास बने हुए थे। द्रौपदी रो करके बोली, और क्या बोली? अरे कपति